करती थी सरकार, आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन सरकार का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश के विकास को बल्कि विरासत को आगे बढ़ाने में भी प्राप्त हो रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया का श्रद्धालु प्रयागराज में आकर अपनी श्रद्धा आस्था की पावन डुबकी त्रिवेणी में लगाकर पुण्य का भागीदार बनकर के हर्षोल्लास के साथ अपने घर को एक मीठी स्मृति लेकर के जाता है कि मैंने भी प्रयागराज में जाकर के महाकुंभ में स्नान करके पुण्य के भोगी का भागीदार बना हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए, इस वर्ष महाकुंभ और पिछले वर्ष इसी जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में विराजमान हुए। चाहे वो अयोध्या में रामलला का विराजमान होने का हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का मामला हो, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो, उत्तराखंड के केदारनाथ में केदारपुरी का निर्माण हो या मध्य प्रदेश में महाकाल का, ये नए भारत का दर्शन करा रहा है। जहां जहां पे भाजपा की राज्य सरकारें हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जिसने भी जमीनी धरातल पर उतारा है, वह यश का भागीदार भी बना है और अपार श्रद्धा को सम्मान देने के कारण पुण्य का भागीदार भी बना है और उसका लाभ जनता जनार्दन को भी प्राप्त हुआ है। यही तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यही मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, यही हमें उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें जहां जहां पर हैं, वहां वहां पर इस प्रकार की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब डबल इंजन की एक ऐसी सरकार जो विरासत को भी सम्मान देती है, साथ साथ विकास के बड़े बड़े कार्यों को लेकर के भी आती है। आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, मैं जब यहां विकासपुरी के इस सभा में आने के लिए आया हूं, मैं भौचक था दिल्ली की सड़कों को देख करके। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, हमें नहीं पता लग रहा था, इसीलिए मुझे आने में लेट हुआ। याद करिए, आप सभी लोग हजारों की संख्या में यहां पर आए हैं, लेकिन थोड़ा भी आत्ममंथन करिए। जो व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की जनता को झाड़ू लेकर के, कम से कम दिल्ली की सड़कें साफ ही होती, लेकिन सफाई नहीं है, बल्कि झाड़ू गंदगी फैलाने का एक माध्यम बन गया है दिल्ली के अंदर। जिस भी सड़क पे जाओ, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर है, बदबू है, सीवर सड़कों पे बह रहा है, सड़कें बेतरतीब हैं, बिजली नहीं मिलती है, पेयजल की सुविधा से जनता को वंचित रखा जाता है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको। ये सबसे अच्छा अवसर है। बहनों और भाइयों, दुनिया का पहला राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, जिसकी सरकार के लगभग दर्जन भर मंत्री और जनप्रतिनिधि जेल की शिकस्त
कोचों के अंदर बंद हैं बेईमानी और भ्रष्टाचार के कारण। एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, एकमात्र पार्टी है। गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के अंदर नहीं है, वहां की राज्य सरकारों के द्वारा अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए न केवल सुरक्षा पे सेंध लगाया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित करने का कार्य किया जा रहा है। और यही कुछ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने पूर्व में और आज वर्तमान में भी यही ये लोग दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं अभी कुछ देर पूर्व विकासपुरी और उत्तम नगर की तरफ गया था। मैं भौचक था उन क्षेत्रों को देख करके। सड़क है या गड्ढा है पता ही नहीं लग रहा था। सड़कों पे सीवर बह रहा था, भयंकर बदबू थी, पूरी सड़कें कूड़े से भरी पड़ी थी, अव्यवस्था और अराजकता का तांडव था। बिजली के तार सड़कों पे झूल रहे थे, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कितना नारकीय बना दिया है, ये अंदाजा आप यहां की सड़कों पर, और अभी कुछ दिनों के अंदर जब टैंकर माफिया के द्वारा पानी के लिए तरसाया जाएगा, उस समय भी ये दृश्य आप देखेंगे। आम आदमी पार्टी के कारनामों को देखने का अवसर दिल्ली ही नहीं पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है। बहनों भाइयों, मैं भौचक हूं। जब मैं पिछले दिनों दिल्ली आया था तब भी मैंने केजरीवाल जी को कहा था कि अरविंद जी, आप भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं तो अपने पूरे 54 सदस्यीय कैबिनेट को लेकर के प्रयागराज गया। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम की त्रिवेणी में मैंने डुबकी लगा करके स्नान भी कराया, उन्हें आचमन भी हम लोगों ने लिया और उत्तर प्रदेश के विकास की एक बेहतर कार्य योजना को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर इनमें नैतिक साहस है तो अरविंद केजरीवाल जी को स्वयं यमुना जी ने अपने कैबिनेट के साथ जाकर के डुबकी लगा करके आचमन करके दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि यमुना शुद्ध है, अविरल है, निर्मल है। इनमें साहस नहीं है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अविरल और निर्मल गंगा को, हमारी पौराणिक यमुना को याद करिए, जिस यमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले अपनी पूरी लीलाएं रची हो, दिल्ली के अंदर वही यमुना नाले में बदल गई, गंदगी का एक नाला बन गया है। लोग हंसते हैं आम आदमी पार्टी की अराजकता पर, इस भ्रष्टाचार पर। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा अविरल और निर्मल हो गई। हमने आगरा के बाद यमुना जी में व्यापक शोधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि प्रयागराज में जाकर के मां गंगा और यमुना का संगम जब होता है तो संगम में अविरल गंगा है तो अविरल यमुना भी है। परिणाम है कि कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के संतों के सानिध्य में महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों में अब तक 18 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और बहनों और भाइयों, महाकुंभ के 45 दिनों की अवधि में 40 से लेके 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरा पर आकर के इस पावन कुंभ का आनंद लेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर दिल्ली की जनता ने क्या किया था? क्यों इतना बड़ा अन्याय आम आदमी पार्टी की
यमुना जी के साथ कर रहा है। क्यों किया इन्होंने? ये प्रश्न आज इनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं यह भी प्रश्न इनसे पूछना चाहूंगा, कहां इन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही थी? जब भी केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने इन्हें कहा कि रैपिड रेल के लिए पैसा देना है, उत्तर प्रदेश अपना शेयर देता है, केंद्र सरकार अपना शेयर देता है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पहली रैपिड रेल के लिए अपना शेयर देने से इनकार करती। 12 लेन का हाईवे जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ता, दिल्ली की सरकार ने सहयोग नहीं किया।